देखिए ध्यान से आप लोग समझिए, यह जो सेट चल रहा है, यह सेट चल रहा है आपको बताए थे रुक्मणी का एक बुक आता है उससे चल रहा है, और सेट नंबर है यह 16 एसएससी जीडी का सेट है, और सेट नंबर 16 है जो रुक्मणी का नया बुक आया प्लेटफॉर्म का उसका सेट है, और सेट नंबर 16 है जिसका हम अभी मैथ का डिस्कशन कराने वाले हैं। मैथ के डिस्कशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़िए क्या दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें यह दिया हुआ है कि किसी हौज को एक नल ए 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी 6 घंटे में भर सकती है, और पूरे हौज को सी 8 घंटे में खाली कर सकता है। 8 घंटे में क्या कर रहा है, सी खाली कर रहा है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना, देखिए ए जो भर रहा है कितना देर में भर रहा है, 4 घंटा में, और बी जो भर रहा है 6 घंटा में, और सी जो है 8 घंटा में खाली कर दे रही है। सी 8 घंटा में क्या कर दे रही है, खाली कर दे रही है। तो खाली के लिए हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है। और आपको बताया है कि सब का क्या लेना रहता है, आपका एलसीएम लेना रहता है, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो एलसीएम लीजिए तो सबका कितना हो जाएगा, 8, 6 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 24। कितना एलसीएम आ जाएगा, 24। अब देखिए इसका एफिशिएंसी तो 4 छक 24, इसका एफिशिएंसी निकालिए तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24, 8 तिरका 24, ये माइनस में आएगा। इतना ध्यान देना है कि माइनस में। हम कह रहे हैं ये पर घंटा है, कितना घंटा है, घंटा। तो 1 घंटा में इफिशियंसी क्या हो जाएगा, तो 1 घंटा में किए गए ही काम को क्या कहेंगे, इफिशियंसी। तो बताइए तो यहाँ से 1 घंटा में तीनों के द्वारा कितना काम हो रहा है, ए बी सी के द्वारा 1 घंटा में किया गया काम। तो 1 घंटा में कितना काम होगा, तो देखिए ध्यान समझना है यहीं पे 6 और 4 भाग भर रहा है, 6 और 4 भाग क्या हो रहा है, भर रहा है, और जबकि इसमें से खाली कितना हो रहा है, 3 भाग। तो टोटल भाग कितना काम होगा, तो टोटल भाग सर काम होगा कि 6 प्लस 4 माइनस कितना कर देंगे 3, यानी कि 6 4 10, 10 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, यानी कि 1 घंटा में 7 भाग भर रहा है। हमको टोटल भरना है कितना, 24 भाग। टोटल कितना भरना है, 24 भाग। तो सर 24 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू हो जाएगा 24/7। ये आपका घंटा में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, घंटा में। और ये आपका आंसर दिया हुआ है घंटा मिनट दोनों में। तो इसको चेंज कीजिएगा तो 3.3/7 आ जाएगा, और 3.3 में 3/7 को चेंज कीजिएगा तो 3 घंटा और 26 मिनट आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। देखिए इसी तरह से हम एक एक सेट बना के आपको एग्जाम तक इस पूरे रुक्मणी बुक को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। रोज आपको यहाँ पे एक एक सेट आपको मिलने वाला है, जल्दी से कीजिए इसका। देखो कह रहा है क्या, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान समझो। एक 66 मीटर लंबी गतिमान रेलगाड़ी उसी दिशा में जाती हुई दूसरी 88 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 0.168 मिनट में पार करती है। यदि दूसरी रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर पर घंटा है से चल रही है, तो पहली रेलगाड़ी की चाल। देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, तो हम समय इक्वल टू क्या जानते हैं, समय इक्वल टू जानते हैं दूरी बट्टा चाल। दूरी बट्टा क्या होता है, चाल। अब यहाँ पे जरा हमको देखना, खाली इसमें यूनिट का चक्कर है। इसमें किसका चक्कर है, यूनिट का। एक यूनिट में हमको सबको लाना है। अब देखो इसका लंबाई मीटर में दिया हुआ है, लंबाई किस में दिया हुआ है, मीटर में। तो हम इसको क्या करते हैं, आपका जो समय दिया हुआ है, समय मेरा किस में दिया हुआ है, देखो तो समय दिया हुआ है मिनट में। तो हम इसको क्या करेंगे, 0.168 गुणे 60 कर देंगे। तो किस में चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा आपका सेकंड में। किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में। क्यों चेंज में करेंगे, हाँ क्यों करेंगे, क्योंकि वो मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और सब को हम मीटर पर सेकंड में लेके और लास्ट में चेंज कर देंगे किस में, किलोमीटर पर घंटा में। या तो आप किलोमीटर पर घंटा लेके चलिए, और नहीं तो सबको, तो हम देख रहे हैं हमको मीटर में दिया होता, मीटर पर सेकंड लेके जाएंगे और लास्ट में उसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया, इसको गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा समय। क्या चीज आएगा, समय। उसके बाद देखो 30 किलोमीटर पर घंटा पहला का चाल दिया हुआ है, तो इसका चाल कितना दिया हुआ है, पहला का चाल दिया, चाल एक का दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा। तो 30 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए, तो मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए तो 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तब 18 हो जाएगा, तब 6 तिरका 18, 6 पचे 30, नहीं आ रहे हम मीटर पर, ये किलोमीटर से, किलोमीटर पर घंटा से हमको कहाँ जाना है, मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर से जाना है, ठीक है। तो किलोमीटर पर घंटा से मीटर पर सेकेंड में जाना, तो हम कितना से गुना करेंगे,
5/18 से। और जब इधर से इधर आना जाना था तो 18/5 से। छोटा की तरफ जाना है तो छोटा से गुना, बड़ा की तरफ जाना है तो बड़ा से गुना, ये बता दिए। तो हमको छोटा की तरफ जाना है तो छोटा से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25/3। अभी क्या चीज आएगा मीटर पर सेकेंड। अब सब मेरा एक यूनिट में आ गया, मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब हम क्या जानते हैं, समय इक्वल टू क्या जानते हैं बताइए। तो समय इक्वल टू अभी लिखे हैं दूरी बटा चाल। तो समय कितना दिया हुआ है, तो सर समय दिया है 0.168 गुने 60। उसके बाद दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी को जब भी हम ट्रेन का दूरी दूसरे ट्रेन से कंपेयर करते हैं या प्लेटफॉर्म की दूरी को ट्रेन से कंपेयर करते हैं तो दोनों का दूरी आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पे बताइए तो कितना हो जाएगा, एक का दूरी 66 मीटर और दूसरे का दूरी कितना है 88 मीटर। तो दोनों क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घटाकर की जोड़कर घटाकर, चाल क्या हो जाएगा घटाकर। तो पहला का चाल कितना दिया है देखिए, तो 25/3 माइनस क्या कर देंगे x। ये अब मेरा किस में आ गया, सब मीटर पर सेकेंड में मेरा आया हुआ है। अब क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना है और यहां से आपको x का मान आपको निकालना है। यहां से क्या करना है, x का मान निकालना है आपको। x का मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में आएगा। उसको गुना कितना से कर दीजिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा तो गुना कर दीजिएगा 18/5 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो किस में आ जाएगा, किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन आप लोग को समझना है, एक साइकिल को 880 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो 10% लाभ कमाने के लिए साइकिल को कितना में बेचा जाएगा, कितना और बता चुका है ये क्वेश्चन। क्या है, 880 रुपए में बेचा जाता है। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है 880, विक्रय मूल्य कितना हो गया 880। इसमें कितना का लाभ हो रहा है, 20% हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है। तो बताओ, तो अभी मेरा विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से हम कहाँ आएंगे, पहले क्रय मूल्य में आएंगे। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 20% के हानि का मतलब क्या हो गया, 4/5। 4 कितना हो गया 5। तो इसको उल्टा गुना कीजिएगा तो 5/4। तो ई मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ई मेरा क्या आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य निकाल दिया। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है इस पे कि 20% का लाभ चाहिए। कितना का लाभ, सॉरी 10% का लाभ चाहिए। तो 10% के लाभ का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% लाभ का 11/10। इसको सीधा गुना कर देना है। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से कीजिए, 4 से कीजिएगा तो 22 मरतबे, 22 पचे 110 गुने 11 कीजिए, 11 0 0 11 कम 11 और 11 कम 11 1 12, 1210 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। ये बना है कि नहीं, क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का लॉसा और मौसा दिया हुआ है, उनमें से एक संख्या दिया हुआ है। ये कितना और बता चुका गया है क्वेश्चन, कैसा है बताइए। तो लॉसा गुने क्या होगा, मौसा इज इक्वल टू क्या होगा, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। अब बताइए तो लौसा कितना दिया हुआ है 864, मौसा कितना दिया हुआ है 144, पहली संख्या कितना दिया हुआ है 288। तो दूसरी संख्या 144 दूना 288, 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 432, यानी कि 432 इसकी दूसरी संख्या आ जाएगी। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो तो क्या दिया हुआ है, देखो ये नया कंसेप्ट है, यहाँ पे बात समझिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपके सामने, दिया हुआ कि यदि किसी संख्या में 133 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना आता है 21। शेष कितना आता है 21। तो उसी संख्या में 19 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा, सीधी सी बात है। अगर 133 में विभाजित कर रहे हैं तो शेष कितना आ रहा है 21। तो आपको शेष को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, शेष को। तो शेष कितना आ रहा है देखिए, तो शेष है 21। अब इस शेष जितना आएगा ना, उस शेष में 19 से विभाजित कर रहा है तो 19 से विभाजित कर दीजिएगा। तो 21 में कितना से विभाजित कर दीजिएगा 19 से, तो 19 से कम 19, शेष कितना बचेगा 2, और यही शेष पूरे संख्या के शेष को शो करेगा। यानी कि आपका शेषफल कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिए क्या करना है। अगर कह रहा है कि यदि किसी संख्या को 133 से, ध्यान समझो, 133 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आ रहा है 21। तो अब 21 में कह रहा है तो यदि उस संख्या को, कौन सी संख्या को, जिसमें 133 से भाग दिया गया है 19 से विभाजित किया जाएगा तो कितना, आपको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल आएगा ना उसी में उस संख्या से भाग दे दीजिएगा, पूरे संख्या के शेषफल को ही शो करेगा। तो 21 बट्टा कितना आ जाएगा 19। आपको बताए थे ना कि जो शेषफल आता है उसी से ना भाग दिया जाएगा तो आ जाएगा, शेषफल चैप्टर में बताए हुए हैं पूरा। तो चलिए नोट कीजिए जल्दी से। यदि भिन्न 5/11 है, कितना कितना भिन्न दिया हुआ है देखिए, तो इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है। 5/11 दे दिया, उसके बाद कितना दिया हुआ है, सॉरी 5/14 है, कितना दिया हुआ है 5/14 दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है 6/11, उसके बाद 7/9, उसके बाद कितना है
8/13। उसके बाद क्या कर रहा है 9/10। इसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या पूछता है, ठीक है। यानी कि आपको बड़ी, एक बात समझिएगा, इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन आपको जो आ रहा है वही सिंपल सा तरीका। देखिए हम 14 में 5 में कितना से भाग दे रहे हैं 14 से, तो कितना हो जाएगा 14 तिहाई 42, तो 0.3 इसका मान आ गया। बताइए 0.5 इसका मान, 60 में कितना से भाग दीजिएगा 11 से, तो 0.5। इसका भाग देखो तो 9 सत्ते 63। जहां पे अगर डबल अंक मिलेगा ना, देखो तो ई अलग है, 3 अलग है, 5 अलग है, 7, जहां अंक डबल मिल जाएगा, मतलब कहीं अगर मिल जाएगा तो हम दूसरा अंक में जाएंगे, नहीं तो एक एक अंक तक निकालेंगे। अब बताइए 13 इसमें डालिएगा तो कितना, 13 छक 78, तो 0.6। इसमें जाइएगा तो कितना हो जाएगा 0.9 हो गया। अब देखो तो इसमें कह रहा है आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम होता है ना। तो बताइए तो सबसे छोटा 0.3 यानी कि 5/11। 5 कितना हो जाएगा 14। उससे बड़ा कौन है, तो ये तो हाँ 0.5 यानी कि 6/11। उससे बड़ा कौन है 8/13। उससे बड़ा कौन है 7/9। उससे बड़ा कौन है 9/10। अब कह रहा है चौथे स्थान पे कौन होगा। क्वेश्चन देखिए तो हाँ, तो चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो कितना आ जाएगा 7/9। यही क्या हो जाएगा आंसर, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल होगा, 30 छात्र, हाँ अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है फेल हुआ, उसके बाद 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए और 10% दोनों सब्जेक्ट में क्या होगा है अनुत्तीर्ण हो गया है, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्र पूछ रहा है। तो आपको हम एक फॉर्मूला बताए होंगे, क्या बताए होंगे कि 5% प्लस 5% माइनस 5%, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले सब्जेक्ट में पास, ये दूसरे सब्जेक्ट में पास, और ये क्या होता है दोनों सब्जेक्ट में पास, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट में कितना परसेंट 40%, दूसरा सब्जेक्ट में कितना परसेंट 30%, और तीसरा सब्जेक्ट में कितना परसेंट 10%। अब देखिए तो 40 30 70, हाँ 40 30 70, 70% जाएगा तो कितना हो जाएगा 60%। 60% विद्यार्थी फेल हो रहा है, 60% विद्यार्थी क्या हो रहा है फेल हो रहा है। तो पास कितना परसेंट होंगे, तो 100% माइनस 60% यानी कितना हो जाएगा 40%। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कीजिए जल्दी से क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिख देते हैं क्या हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2√12, उसके बाद क्या कर रहा है इंटू 5√20 इंटू 3√15। अब इसका आपको मान बताना है, गुना करके मान बताना है क्या होगा। तो पहले हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। देखिए तो 4 तिहाई 12 होगा, अंदर क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 4 का क्या निकल जाएगा 2, तो 2√3 कर सकते हैं यहाँ पे इंटू, यहाँ पे कीजिएगा तो 5, गुनने में क्या हो जाएगा 4 5 20, 4 5 20, तो 4 का क्या निकल जाएगा 2, तो √5। उसके बाद देखो तो 3 हो गया, और इसका देखिए इसको तोड़िएगा, ध्यान समझिए 5 को 15 को तोड़िएगा, तो देखिए तो हम √15 को √3 इंटू √5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब जरा सबको गुना करो, देखो यहाँ √3 और √3 गुना होकर कितना हो जाएगा 3, यहाँ 5 और 5 गुना होकर कितना हो जाएगा 5। तो जरा देखते हैं 2 गुने 2 तो रहेगा ही, ई √3 और ये √3 गुना होकर कितना हो गया 3, ठीक है। उसके बाद 5 ये रहेगा, उसके बाद 2 ये रहेगा। अब बताओ ये 5 और ये 5 गुना होकर कितना हो गया 5, उसके बाद कितना आ गया 3। अब देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 दूना 120, 120 दूना 120, 12 5 60, 600, 6 तिरका यानी कि 1800 इसका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आसान था ये बना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ए बी सी ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। देखिए फिर से साझेदारी वाला क्वेश्चन आ गया, ए है बी है और सी है, पूंजी का निवेश कितना में कर रहा है, तो पूंजी का जो निवेश कर रहा है उसका अनुपात कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात और 5 दिया है। और उसके बाद कह रहा है समय, समय का अनुपात क्या दिया हुआ है तीनों के बीच में, तो 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है। तो कह रहा है लाभ का अनुपात, तो अभी बताया है लाभ इक्वल टू क्या होता है, लाभ का अनुपात पूंजी गुने समय, तो 4 दूना 8, 5 तिहाई 15 और 6 5 30, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 8 अनुपात 15 अनुपात 30, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2 साल के लिए 2000 पर 3% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा। इसका बहुत बार बताया है। टाइम कितना है बताइए तो 2 वर्ष, उसके बाद टाइम कितना थी रेट कितना है 3%, उसके बाद बताइए तो पी कितना है
2000 है। अब एक चीज बताओ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहता तो मेरा 6% आता, कितना आता 6% आता, हम सीधा 6% निकाल देते, इसका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता, ठीक है। यानी कि अगर हमको अब हमको CI निकालना है तो CI का मतलब क्या हो गया सर कि 6% से थोड़ा सा ज्यादा, 6% से क्या होगा थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि ब्याज का ब्याज लगेगा, जो पिछले साल वाला ब्याज लगेगा उसी का ना ब्याज चाहिए, तो यानी कि 6% से थोड़ा सा क्या ज्यादा होना चाहिए। तो इसका 6% पहले निकालो तो कितना आता है 1% सर 20, 1% कितना आ गया 20 आ गया, तो 6% निकालिएगा तो 120, 120 से जो थोड़ा सा ज्यादा होगा ना वही आपका क्या हो जाएगा CI हो जाएगा। तो 120 से ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा देखिए तो कौन है इसमें बी नंबर, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 121.80, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब कहिएगा सर अगर 120 के बराबर थोड़ा थोड़ा दिया रहा है तो आपको तरीका बहुत सारा पता है, ट्री मेथड से बना लीजिए, तब चाहे ए बी फार्मूला लगा के बना लीजिए कहीं से, लेकिन एक बार ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में इसी तरह का ऑप्शन दिया रहता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 121.80। चलिए जल्दी से नोट कीजिए इसको। देखो देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 45 कर्मचारी एवं मैनेजर, 45 कर्मचारी और मैनेजर दोनों साथ है का औसत मासिक आय 10,800 रुपया है। कितना है 10,800 रुपया है। यदि मैनेजर का मासिक आय शामिल नहीं किया जाए, मैनेजर का मासिक आय शामिल नहीं किया जाए तो औसत मासिक आय 100 रुपए की कमी हो जाती है, 100 रुपए का क्या हो जाता है कमी हो जाता है। तो मैनेजर का मासिक आय क्या है, ध्यान समझिएगा। अभी मैनेजर के साथ सबका मासिक आय कितना दिया हुआ है 10,800 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10,800। कह रहा है कि मैनेजर चल जाता है, तो एक बात बताओ, जब तक मैनेजर है, मैनेजर तो अपना 10,800 कमा रहा होगा और 45 लोगों का 100 रुपया और बढ़ाया होगा, ठीक है। तो यानी कि वो जो है 10,800 कमा ही रहा है, ठीक है, और साथ में 100 रुपए की कमी हो जा रहा है, यानी कि 100 रुपए को मेंटेन कौन किया हुआ है उसका मैनेजर। और कितना लोग है 45 लोग है, तो 45 लोग को 100 रुपए का मेंटेन कौन किया है मैनेजर किया है, यानी कि इसमें 4500 रुपया और ज्यादा ही कमाता है, 4500 रुपया क्या होता है और ज्यादा कमाता है। तो देखिए तो जोड़ के 0 0 8 5 13 4 1 5 1 15,300 रुपया किसका सैलरी है मैनेजर का सैलरी है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी से, बारीकी से मतलब समझिए। औसत का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे कि कोई आके यहाँ पे बाहर से झांक के देखेगा, कहेगा कि सबका एवरेज आयु 25 वर्ष है, ठीक है, जाके बाहर कहेगा कि सबका, छोड़िए 25 वर्ष सबको बुरा लग रहा होगा, आगे बाहर से कहेगा कि सबका एवरेज आयु कितना है 20 वर्ष है। तो एक चीज बताइए, क्या सबका उम्र यहाँ पे 20-20 है? नहीं, लेकिन वो मान लिया क्या कि सबका उम्र यहाँ पे 20-20 वर्ष है, और हम भले 40 साल के हैं, उससे क्या मतलब है उसको, लेकिन सबका उम्र कितना मान लेगा कि 20 साल का है। बात समझ में आ रहा है? तो उसी तरह यहां पे जैसे ही हम कह दिए कि 45 व्यक्तियों का या 46 व्यक्तियों का औसत कितना है 10,800 है, इसका मतलब क्या हो गया 45 लोग 10,800 10,800 10,800 कमा रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि एक मैनेजर इसमें से छोड़ के जा रहा है, अगर सपोज कीजिए तो मैनेजर छोड़ के जा रहा है, मैनेजर भी 10,800 रुपया कमाते रहता ओरिजिनल में, हम मानना लिए कि 10,800 है, मैनेजर भी कमाते रहता 10,800 और छोड़ के जाता था, एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता। लेकिन अब क्या कह रहा है कि जैसे ही मैनेजर छोड़ के जा रहा है तो उसने सब के वेतन में 100 रुपए का कमी हो गया। सबका वेतन कितना से कमी हो गया 100 रुपए से। औसत में 100 का कमी का मतलब क्या हो गया कि सब में 100 का कमी, ठीक है। यानी कि ये जो मैनेजर था अपना तो 10,800 कमाता ही था, अपना क्या करता था 10,800 कमाता था और 100 रुपया सब में बांटा भी था, यानी कि 4500 रुपया सबके लिए मेंटेन किया हुआ था। तो अब जोड़ दीजिएगा तो इसका क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये ध्यान समझना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया, समद्विबाहु है, क्या है समद्विबाहु है, इसका आधार समान भुजाओं के 6/5 गुना है, आधार 6/5 गुना है। एक बात समझिए, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब समझते हैं जिसकी दो भुजा आपस में क्या हो बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। कह रहा है कि इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 है, यानी कि समान भुजा मेरा कितना कितना हो गया 5x मान लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि समान भुजाओं का कह रहा है। अब एक चीज देखो यहाँ पे सबका परिमाप कितना दिया हुआ है, सबका परिमाप निकालिएगा तो सबका परिमाप तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं के योग के बराबर उसका परिमाप होता है। तो जोड़िए 6 5 11 11 5 16, तो 16x = कितना दिया हुआ है 32, तो x का मान कितना हो गया 2। अब देखो तो इसका आधार कितना है, तो आधार कहिएगा सर 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12, ये कितना है 10 और ये कितना हो जाएगा 10।
आपको जैसे कि पता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, तो इसका क्षेत्रफल, तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालिएगा यहाँ से, तो इसको 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। इसको क्या किया जाएगा, 2 बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो अब बताओ, अगर ये टोटल 12 है तो कितना हो जाएगा, 6, कितना हो जाएगा, 6। और ट्रिपलेट बताए होंगे, अगर ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। देखिए 3 4 5 का एक ट्रिपलेट बताएंगे, 3 4 5 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर कर्ण आपका 5 है तो आधार और लंब में कोई एक 3 हो सकता है और एक 4 हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये 6 हो गया है, ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया है, 10। तो अगर ये 10 है, ये 6 है, तो ये मेरा हाइट कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल देना है। तो देखो, तो एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे एगो समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है, इसका एगो का निकाल के 2 गुना कर देंगे तो आपको नहीं आ जाएगा दोनों का पूरा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तब ए बी सी और डी मान लेते हैं। तो ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, तो ए डी सी का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार कितना है, 6, तो हाफ गुने आधार गुने शीर्षलंब, शीर्षलंब का मतलब कितना हो गया, 8। अब एक चीज देखो, हमको एगो का नहीं निकालना है, 2 का निकालना है। तो इतना 2 से क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 8 छक 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर है। चलिए समझ में आ गया। आज के बाद ऐसा क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको पहले भी बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज के फॉर्मूला पे नहीं जाइएगा, सीधे से इस तरह से ड्राइव कर देना है और इस तरह से आपको क्या करना है, इसको क्षेत्रफल निकाल देना है। चलिए इसको इसको नोट कीजिए जल्दी से। हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक जबरदस्त कार्यक्रम के दर्शकों के 1/8 में बच्चे हैं। टोटल दर्शक में 1/8 क्या है, दर्शक है और वह बच्चे हैं, और 2/5 में पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। बाकी क्या है, महिलाएं हैं। यदि महिलाओं दर्शकों की संख्या 380 है, महिला दर्शकों की संख्या कितनी है, 380 है, तो प्रोग्राम में दर्शकों की कुल संख्या क्या है। ध्यान समझो, अगर ये भिन्न में दिया ना तो हम इसको भिन्न में ही डील करेंगे। भिन्न में टोटल का मतलब क्या होता है, 1। भिन्न में टोटल का मतलब 1, परसेंटेज में टोटल का मतलब 100। तो हम मान लेते हैं टोटल महिला कितनी थी, एक, मतलब टोटल दर्शक कितना है, 1। तो 1 टोटल दर्शक है, 1 क्या है मेरा टोटल दर्शक है। इस 1 में से ध्यान दीजिएगा 1/8 क्या है, बच्चा है, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है, 2/5 भाग क्या है, पुरुष है। तो देखिए, तो ये दोनों को घटा देने के बाद टोटल में से बच्चा है, महिला है और पुरुष है। तो इसमें से देखो बच्चा इतना है और पुरुष इतना है और टोटल संख्या इतना है। जब इसमें से हम इतना मान को घटा देंगे तो मेरा महिला ही ना बचेगा। अब महिला का मान कितना दिया हुआ है, 380 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस, देखो 8 दूना 16, देखिए 8 × 40 हो जाएगा। अब देखो 8 × 40 5 और 5 × 40, 5 × 40 8 दूना 16, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 - 21/40 इक्वल टू 380। अब यहाँ से घटाओ 19/40 हो जाएगा, ठीक है। 19 बटा क्या हो जाएगा, 40, 380। अब देखिए 19 दूना 38 20, तो 1 का मान कितना आ जाएगा सर, 1 का मान इक्वल टू 800। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। से आपका सेट नंबर जो है ये कितना है, 16 आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। इसी तरह से एग्जाम तक हम आते आते आपको लगभग जितना से ज़्यादा क्वेश्चन हो हम इसका क्या करेंगे, पूरा का पूरा सॉल्व करा देंगे, ठीक है। ये रुक्मणी का यानी कि प्लेटफॉर्म का अभी जो वॉल्यूम 1 निकला हुआ SSC GD के लिए उसका ही हम सेट चला रहे हैं, ठीक है। उसको आप लोग अगर नहीं लिए हुए तो उसको ले सकते हैं, उसका सेट का डिस्कशन यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आज हम सेट 16 का कराएं, अगले दिन किसी और का कराएंगे और हम कोशिश करेंगे कि देखो ये अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कथी, 2 रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून के लिए, दिल्ली से कहाँ चल रही है, देहरादून के लिए। तो एक तरफ दिल्ली बना लीजिए, एक तरफ देहरादून, तुमको दिल्ली या देहरादून सब घुमा देते हैं। दिल्ली हो गया और देहरादून हो गया, दिल्ली और देहरादून, ठीक है। तो दिल्ली से कहाँ जा रही है, देहरादून। तो एगो जो ट्रेन है, ध्यान समझना है, एक ट्रेन कितने बजे खुल रही है, 10 बजे खुल रही है। 10 AM में ट्रेन खुली और चल दी। इसका चाल कितना है, तो देखिएगा तो इसका चाल दिया 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ। और एक ट्रेन जो है ना 10:30 बजे खुलती है, 10:30 बजे खुलती है और इसका चाल कितना दिया हुआ है, तो इसका चाल दिया हुआ है 75 किलोमीटर पर घंटा। बात समझिएगा, इसका चाल 60 किलोमीटर पर घंटा और इसका चाल कितना दिया हुआ है, 75 किलोमीटर पर घंटा। एक होता है मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय। तो मिलने में लगा समय का मतलब क्या होता है, तो मिलने में लगा समय हम आपको बताए होंगे, मिलने में लगा समय। तो इसका जो फॉर्मूला होता है टोटल
टोटल दोनों जहां से स्टार्ट हो रहा है दोनों पॉइंट उसके बीच की टोटल दूरी और बट्टा रिलेटिव टाइम होता है। कौन सा टाइम होता है? रिलेटिव टाइम होता है। रिलेटिव टाइम होता है कि एक साथ जा रहा है तो घटा देना है, अपोजिट जा में आता है तो क्या करना है? जोड़ देना है। तो एक चीज बताइए हमको, यहाँ पे सबसे मेन चीज है दूरी निकालना कि दोनों के बीच में दूरी कितना है। तो दोनों के बीच में जो दूरी निकाला जाता है ना, तो दोनों के बीच देखा जाता है स्टार्ट कब हुआ दोनों एक साथ और उसके बीच में दूरी कितनी है। तो जरा एक चीज बताओ, ये तो 10 बजे चल दिया था, ये 10 बजे चल दिया था, ठीक है। आधा घंटा के बाद ये खुला, आधा घंटे के बाद दूसरा खुला, तो ये 10 बजे चला तो आधा घंटा में कितना चला होगा? तो देखिएगा सर, एक घंटा में, ध्यान समझो, एक घंटा में कितना जा रहा है? 60 किलोमीटर। तो आधा घंटा में कहां तक पहुंचा होगा? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पहुंचा होगा। जब ए मतलब ई वाला पॉइंट 10 बजे जो चला यहां पे पहुंच गया होगा, मान लीजिए इसको ए मानते थे, ये यहां पे पहुंच गया होगा, तब यहां से ई वाला ट्रेन खुला होगा 75 किलोमीटर वाला, ठीक है। और यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? तो सर कहिएगा यहां से यहां के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर। बात समझ में आया? तो यहां से यहां के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हुआ। अब देखिए, जब 30 किलोमीटर ए चला गया तब यहां से बी स्टार्ट कर रहा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर। तो यहां पे क्या लिख देंगे कि दूरी इक्वल टू 30 किलोमीटर। अभी मिलने में लगा समय हम निकालना है, ठीक है। अब कहता है रिलेटिव टाइम, रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दूरी बटा, हाँ, समय इक्वल टू दूरी बटा 4। रिलेटिव क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगा 40 इक्वल टू, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी। अब बताइए, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि अलग अलग डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में जाता है तो चाल को घटाकर या जोड़कर? घटाकर। क्या होता है? घटाकर। तो यहां से बताइए, एक का चाल कितना है? 15 किलोमीटर पर घंटा। एक का चाल कितना है? तब 75 60 तक का, हाँ, एक का 75 है, एक का कितना है? 60 है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 30/15, यानी कि मिलने में कितना समय लगा? 2 घंटा। यानी कि 2 घंटा बाद ट्रेन जाकर क्या हो जाएगी? एक दूसरे से मिल जाएगी। क्यों सर? कि तो 60 किलोमीटर चाल से जा रहा है, ये 75, तो एक ऐसा समय आएगा 2 घंटा के बाद दोनों मिल जाएगी। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कितना दूरी के बाद जाके मिली, कितना दूरी के बाद जाकर मिली। तो बताइए, तो कंटिन्यू कौन चला? 75 किलोमीटर वाला, ठीक है, बाद में चला लेकिन क्या हो गया? चलता रह गया, ठीक है। तो अब बताइए, तो दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो दूरी इक्वल टू 4 गुने समय, यानी कि 75 गुने 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 किलोमीटर। कहिएगा सर इससे नहीं निकलेगा, इससे निकलेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा? निकाल कर और फिर से 30 को जोड़ना होगा, ठीक है, तब निकलेगा। तो बताइए, तो इसका दूरी कितना आ गया? 75 किलोमीटर। घंटा नहीं, सीधे 75 किलोमीटर हुआ। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। बोले हाँ, 150 किलोमीटर आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो इसका आंसर कितना आ गया? 150 किलोमीटर। जल्दी से नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन इस बार आने का ज़्यादा चांस है, ध्यान से समझिएगा, इसको बनाते रहिए। चलिए हटाते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 5:4 में है, उसका क्षेत्रफल 1000 वर्ग इकाई है। बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई 20 इकाई है, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या हो जाएगी? देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। कौन सा चतुर्भुज दिया हुआ है? समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। यही आपका क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। इसकी 2 भुजा दिया है, इसका अनुपात क्या है? 5:4 है। अभी अनुपात में दिया हुआ है, लेकिन इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ध्यान समझो। इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? तो क्षेत्रफल दिया हुआ है सर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। वर्ग इकाई दिया है, तो सीधे वर्ग इकाई दिया है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, हम आपको बताए होंगे, और इसकी बड़ी भुजा पर ध्यान समझा, नीचे दिया हुआ है कि इसकी बड़ी भुजा तो 5 बड़ा या 4 बड़ा? 5 बड़ा। तब इसको 5x मान लिया, इसको 4x मान लिया, और इस पे जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है उसकी लंबाई दिया हुआ है 20। कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। अब एक चीज बताओ, हम तुमको बताए होंगे कि इसका जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल इक्वल टू होता है आधार गुने शीर्षलंब। आधार गुने शीर्षलंब होता है, शीर्षलंब। तो देखिए, इसी फॉर्मूला को 2 बार लगा दीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा। देखिए कैसे। अभी बताइए, तो अभी हमको 5x भुजा किसका दिया हुआ है? 20 वाला का दिया है ना, तो हम करेंगे 5x गुने, यानी कि आधार गुने शीर्षलंब 20 इक्वल टू क्षेत्रफल का मान कितना है? 1000। तो 1000 डाल दीजिए, ठीक है। अब यहां से तुम x का मान निकालो, तो 20 × 100 50। x का मान कितना आ जाएगा? 5 × 50, तो 10 आ गया। x का मान कितना आ गया? 10 आ गया। कोई दिक्कत इसमें? अब जरा देखिए, x का मान जैसे ही 10 आया, तो बताइए, तो इसकी बड़ी भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा? 50, और छोटी भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा?
x माने हैं तो कितना हो गया 40। तो अब बोल रहा है, ध्यान समझिए, अब बोल रहा है कि इस पर का लंबाई बताइए हमको। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी हाइट बताइए, ठीक है। तो इसका हाइट क्या कर रहा है क्वेश्चन में, तो कह रहा है छोटी भुजा पर लंब की लंबाई। तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई यानी कि x, अब इसको क्या मान लेंगे x। तो अब देखिए तो ये 40 हो गया, अब तो ये मेरा कंफर्म हो गया। तो 40 गुने x, 40 गुने क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 1000। बात वही हो गया, ठीक है, दोनों तरीके। तो 40 गुने x इंटू x 1000। अब इसको काट देना है, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 4 से काटिएगा तो कितना मरतब में कट जाएगा 25 मरतब में, यानी कि 25 इकाई इसका क्या हो जाएगा आंसर। आपके पूरा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 25 इकाई। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या करना था, क्षेत्रफल को आधार गुने शीर्षलंब के बराबर करना था। तो देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 1000, हम क्या किए इसका आधार गुने शीर्षलंब किए तो 5x इंटू 20 किए तो कितना हो गया 1000। तो फिर x का मान कितना आ गया 10, x का मान कितना आ गया 10। अब क्या करते हैं कि 40 गुने x करेंगे, 40 गुने x, क्योंकि दूसरा का हमको लंब की लंबाई निकालना है। तो यहाँ देखिए इसका x के मान से कितना निकाले 40, तो 40 गुने x इक्वल टू 1000। तो x का मान कितना आ जाएगा 25, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए और सी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, हाँ बी और सी। उसके बाद कहता है सी और ए 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं और तीनों मिलकर उसे 6 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उसे कितना दिन में पूरा करेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कथी, पहला दिया हुआ है बी और सी, पहला कितना दिया हुआ है बी प्लस सी, कितना दिन में काम कर रहा है 12 दिन में। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद सी और ए कितना दिन में काम कर रहा है 8 दिन में, ठीक है। और तीनों मिलकर a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना दिन में काम कर दे रहा है 6 दिन में। तब कह रहा है कि आप बताइए कि इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि बताइए कि a और b मिलकर कितना दिन में करेगा। तो a और b का हमको किसी तरह इफिशियंसी चाहिए यहाँ से, तो हमको पता चल जाएगा। तो पहले टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क निकालने पर कितना आ जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए ए बी प्लस सी का इकट्ठे इफिशियंसी कितना आ जाएगा 12 दूना 24, सी और ई का इकट्ठे इफिशियंसी कितना आ जाएगा 3, और सब का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4, सब का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4। अब हमको एफिशिएंसी किसका चाहिए सर, ए बी सी का अलग अलग हम निकालते हैं। देखो कैसे निकलेगा, देखो तो यहाँ पे सी, यहाँ पे देखिए ए और सी दिया हुआ है, ध्यान समझिए। ए और सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, चाहे बी और सी पकड़ो, बी और सी का एफिशिएंसी कितना है 2। तो इसमें सर बी और सी का एफिशिएंसी 2 हो गया, ठीक है। अब बताइए टोटल एफिशिएंसी मेरा 4 है, टोटल एफिशिएंसी कितना है 4, और बी और सी का एफिशिएंसी कितना हो रहा है 2। तो इसका मतलब ए का एफिशिएंसी कितना हो गया 2। अब देखो अगर ए का एफिशिएंसी 2 हो गया तो सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, अगर टोटल 3 है तो 1 हो जाएगा, कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ तो सबका अलग अलग एफिशिएंसी पता चल गया। तो हम कहते हैं ए प्लस बी का एफिशिएंसी बताइए इकट्ठे। तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा सर, ए का आपका आ गया 2 और बी का कितना है 1, तो 1 हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब ऊपरे जाते हैं, ध्यान समझिए। सी का 1 हो जाएगा तो बी का 1 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब देखिए ए का एफिशिएंसी कितना 2 और बी का कितना 1, तो दोनों का एफिशिएंसी 2 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब कह रहा है 3 दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेंगे। तो टोटल काम है मेरे पास कितना 24, तो कितना हो जाएगा 24/3 यानी कि 8 दिन, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या कर रहे एक कक्षा में 20। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कक्षा में 20 लड़कों की औसत आयु कितना है 12 वर्ष है। तो 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष दिया है, तो 20 लड़कों की औसत मतलब योगफल कितना हो जाए 20 गुने 12। फिर क्या कर इसमें 5 नए लड़के कक्षा में दाखिल हो जाते हैं जिससे उनकी जिनकी औसत आयु 7 वर्ष है, यानी 5 लड़का और आता है। तो 5 लड़का का औसत आयु कितना है 7, तो 5 लड़का का योगफल कितना हो गया 5 गुने 7। अब बताइए तो टोटल लड़का कितना हो गया 20, अब 5 कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 लड़का हो गया। अब देखो 5 से काट रहे हैं, तो 5 से काटिएगा तो 25, 5 एकम 5 और 5 चौका 20 हो गया। अब 12 चौका 48 और 7 कितना हो जाएगा 55/5 यानी कि कितना आ जाएगा 11। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 11 वर्ष आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है एक वस्तु के अंकित मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो एक रिलेशन हम हमेशा बताते आ रहे हैं, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है CP
कैमूर, एसपी और उसके बाद एमपी लीजिए। क्या लीजिए? एमपी। अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य के 2/3 में, यानी अंकित मूल्य मेरा 3 था, बेच कितना में दिए? 2 में। तो हमको क्या हो जाता है? 10% का हानि। तो बताइए तो हानि किस पे होगा? हानि होगा कैमूर पे, सीपी पे हानि होगा। तो देखिए हानि का मतलब 10% हानि का मतलब क्या हो गया? 10 का सामान लिए और 9 में बेच दिए। देखिए 10% हानि का मतलब होता है 1/10, यानी 10 ऊपर घटाइएगा तो 9/10, 10 में सामान लिए और 1 घटा करके बेच दिया, यानी 10 बट्टा क्या हो गया? 9। तो 10 का सामान लिए, 9 में क्या कर दिए? बेच दिए। अब जरा देखो था, दोनों जगह विक्रय दिखाई दे रहा है। क्या दोनों जगह विक्रय मूल्य सेम है? नहीं है। तो दोनों जगह हम विक्रय मूल्य को सेम करेंगे। तो विक्रय मूल्य सेम करेंगे तो नीचे में कितना से गुना? 2 से। तो 2 से गुना कीजिएगा तो 20, 2 से गुना कीजिएगा तो 18, और ऊपर में कितना से गुना? 9 से। तो 9 दूना 18, ठीक है, और 9 तिरका 27। अब देखिए तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या आ गया? सीपी सर 20, एसपी सर 18 और एमपी कितना आ गया? 27। तो अब देखिए तो कह रहा है क्या कि 20 रुपए में सामान खरीदेंगे और उसके एमपी पर ही बेच देंगे, यानी कि 27 रुपए में क्या करेंगे? बेच देंगे। तो देखिए तो लाभ कितना का हो रहा है? तो लाभ हो जा रहा है 7 का। कितना पे? 20 पे। गुणने कितना हो जाएगा? 100। तो 20 बचे 100, 7 बचे 35% आंसर।